हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए, जो मैथ का एग्जाम होने वाला है 21 जून को। जी हाँ दोस्तों, वो दिन जिस दिन सभी बच्चों को इंतजार है। जी हाँ सर, हम भी 40 में 40 लाएंगे, तो बिल्कुल लाओगे अगर अच्छे से पढ़ो तो। सारे मॉडल पर सॉल्व करो, जितना सवाल मैं करवा रहा हूँ आप सभी सॉल्व जरूर कर जो, ठीक है। तो फिर एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोग का यार, 40 में 40 फोड़ोगे। और दोस्तों, मेरा स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर भी अभी चल रहा है आप लोग का मैथ का, उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आज तो बहुत अच्छा क्लास हुआ, बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, तो आप लोग जल्दी से जाके वहाँ यार रजिस्टर कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कुछ नहीं सिर्फ आप मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको क्लास फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख पाओगे। हाँ, ये कोड यूज कर लेना। कौन सा कोड? BKBBS। इस कोड को आप यूज करके फ्री में क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लीजिए यार, काफी धमाका होने वाला है एकदम स्पेशल आप लोग, सिर्फ आप लोग के लिए बोर्ड क्लास के लिए चल रहा है। देखो क्या यहाँ पर इससे सवाल छप चुका है, मतलब छप चुका। आज दोस्तों हम लोग बात करें वृत्त के महत्वपूर्ण प्रूफ के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किया, सर प्रूफ का बता ही नहीं, प्रूफ का नहीं आएगा क्या? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करके एकदम फोड़ देना। चलो शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हम लोग अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है। प्रूव दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द chords आर इक्वल। ओके दोस्तों, अभी तो मैं 2 सवाल लाया हूं इसमें, इसके बाद 2 सवाल को जरूर देख लेना, इसमें से बहुत पॉसिबिलिटीज है कि सवाल आ जाए। और भी मैं इसका और एक वीडियो लाऊंगा, उसमें कुछ सवाल दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में समझा दूंगा, अगर समझना है तो वीडियो को देखना, और नहीं समझना है तो अभी भी स्किप करके चलना, क्योंकि एग्जाम के टाइम आप रट के नहीं लिख सकते, ठीक है, समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो है क्या दिया कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर। यहीं पर तो पॉइंट बोल दिया क्या, केंद्र पर अगर कोण बराबर अंतरित कर रहा है वृत्त की जीवाएं, ठीक है। कोई वृत्त है, 2 जीवा है, केंद्र पर अगर बराबर कोण अंतरित कर रहा है तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। ये देखो मेरे पास एक वृत्त आ गया हंसता खेलता, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये हो गया जीवा 1, ये हो गया जीवा 2। जीवाएं बोला है, ठीक है, तो 2 जीवा मैंने लिए। एक ये कोण बना रहा है वृत्त पर, क्योंकि ये केंद्र है ना, केंद्र पर ही कोण बना रहा है, और एक ये बना रहा है। इसमें दिया क्या हमको कि बोल दिया जो वृत्त पर केंद्र पर, मतलब केंद्र पर जो कोण आंतरित, मतलब ये कोण बन रहा है, ये कोण बराबर दे दिया है। क्वेश्चन में तो यही बोला है ना कि जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। भाई साहब, जीवाएं कौन है? आपका भाई और मामा चाचा थोड़े है, ये है, ये जीवा है और ये जीवा है। इसको जीवा, अगर कोई वृत्त को ऐसा काट दो इसको जीवा बोलते हैं, समझ गए। तो 2 जीवा यहां पर आपको दिख रहा है, तो एक जीवा ये AB है, एक जीवा CD है। केंद्र पर कोण ये वाला एक बन रहा है COD, और एक कोण बन रहा है AOB, समझ गए। तो ये कोण बराबर दे दिया है, तो आपको क्या सिद्ध करना है भाई साहब? बोला है कि जीवाएं बराबर होगी AB और CD, इसी को आप प्रूव करो। तो चलिए दोस्तों प्रूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा सर्वांग समता नियम। जी हाँ दोस्तों, नियमों का नियम, सर्वांग समता नियम सभी परिचित होंगे। अगर 2 चीज को आप सर्वांग सम कर देंगे तो इसका हर एक चीज आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर त्रिभुज AOB जो है त्रिभुज COD के सर्वांग सम हो जाए तो इसका हर एक चीज आपस में बराबर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, हर एक चीज मतलब हर एक चीज। ये भुजा इस भुजा से बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा से बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा से बराबर, ये कोण इस कोण से, मतलब हर एक चीज बराबर, मतलब हर एक चीज, समझ गए ना। बिल्कुल, तो चलो शुरू करते हैं। दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमको 3 चीज चाहिए होता है। सर्वांग समता नियम को होता पता ही है, या तो ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसे ऐसा कीजिए, जो करना है कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है। सबसे पहले जब प्रूफ, क्योंकि लिखना है उसमें ना, बिना लिखे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने कहा है। हमें क्या दिया है, वृत्त को लिख दो, वृत्त कर देख कर लिख दोगे आप। क्या देखोगे? सर हमें तो एक वृत्त दिया गया है, तो लिख दो ना। हमें O केंद्र वाला, O केंद्र क्या है? O है, O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, हो गया, जिसमें AB तथा CD इसकी 2 जीवाएं हैं। मैंने अभी कहा जीवाएं क्या है, AB और CD है, तो लिख दिया जिसमें AB तथा CD इसकी 2 जीवाएं हैं, हो गया। तथा और क्या बोला है कि कोण बराबर है, बोला है ना, तो लिख दिया। तथा कोण AOB बराबर कोण COD दिया हुआ है, तथा कोण AOB बराबर कोण COD, ये COD है, ठीक है, COD दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना क्या है भाई साहब, वो भी तो लिख दीजिए। इतना जब लिख दिए तो हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD, वही लिखा है, तो हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं। किसमें? 2 त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB तथा COD में क्या क्या बराबर है वो देखो। पहले एक चीज तो ये बोल दिया कि ये बराबर ये है। क्यों भाई साहब? ये तो दे दिया है क्वेश्चन में, अब क्यों कहां से आता है? दिया हुआ है, ठीक है। और OA बराबर OD होगा। भाई साहब OA कहाँ है? OA कहाँ है? ये देखो OA,
ये दिख रहा है OA और ये दिख रहा है OD, दिख रहा है। बोलोगे सर ये बराबर क्यों होगा? आपको पता है वृत्त का केंद्र से कोई भी रेखा वृत्त में खींचो, हर एक चीज बराबर होती है। क्यों? वो वृत्त का त्रिज्या होता है। वृत्त की त्रिज्या कभी अलग होता है क्या? बोलेगा सर ये एक वृत्त है, ये वाला त्रिज्या की लंबाई अलग है, ये वाला त्रिज्या की लंबाई अलग, मारेगा उठा के एग्जाम। भाई साहब वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो समान होता है, ठीक है, तो अलग सेम हो गया। उसी प्रकार OB और OC भी तो त्रिज्या है, ये भी तो बराबर हो गया। सर 3 को तो मिल गया हमें। जी हाँ बिल्कुल मिल गया। क्या क्या? एक तो हमें OB बराबर OC मिल गया, एक हमें OA बराबर OD मिल गया, और एक चीज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब दो भुजा बराबर हो गया और उसके बीच का कोण बराबर। दो भुजा मतलब SAS, कौन नियम से? SAS। जी हाँ वही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर OA बराबर OD और OB बराबर OC। क्यों? ये वृत्त की त्रिज्या अभी मैंने दिखा दिया, और ये कोण तो दिया हुआ है। क्यों? ये आप लिख सकते हो AOB बराबर COD, और ऐसे भी ये दिया हुआ है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर शीर्षाभिमुख ना लिख के ज्यादा बेटर होगा, आप लिख देना, क्या लिख देना कि दिया हुआ है, दिया हुआ है लिख देना, बस हो गया काम, समझ गए। और जब 3 को चीज बराबर हो गया तो लिख सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। और जब सर्वांगसम हो गया तो दुनिया का कौन ताकत रोक देगा कि AB बराबर CD नहीं होगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर सर्वांगसम होता है तो उसका हर एक चीज आपस में बराबर होता है। जी हाँ हर एक चीज मतलब हर एक चीज, तो AB बराबर CD भी हो जाए। कौन किससे? आप लिख सकते हो ब्रैकेट में CPCT। बोले सर ये क्या है CPCT? अरे CPCT मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, मतलब हर एक चीज बराबर होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सिद्ध कीजिए वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब क्या? ठीक उसका उल्टा फिगर तो भैया वही बनेगा। ये देखो फिगर मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने पहले वाला बनाया था, ठीक है। तो चलो इसमें क्या दिया है हमको? बोला है कि वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। इसमें कुछ दिया नहीं है भाई साहब मेरे को, ठीक है, मेरे को सिर्फ बोल दिया है क्या कि आप सिद्ध करो वृत्त की जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, अरे नहीं दे दिया, देखिए कैसे नहीं दिया। वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, ठीक उसका उल्टा प्रूफ है ये वाला, ठीक है, ठीक उसका उल्टा प्रूफ है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब जो अभी प्रूफ किया ना ठीक इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया था? ये कोण बराबर दिया था। अब उस वाला में क्या दिया है? भुजा, ये जीवा बराबर दे दिया है, कोण बराबर करना है। बहुत आसान, अगर आप एक समझ गए ना दूसरा खुद से बना दोगे, और एग्जाम में आओगे तो बिल्कुल फोड़ के आओगे, तोड़ के आओगे, कहर मचा के आओगे, समझ रहे हो, बिल्कुल। और मचाना भी है यार, बिल्कुल, मतलब क्या ही करे, फोड़ के आना है, ठीक है। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जीतेंगे तो वही, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक डायलॉग याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से KGF का, कि मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो जीतूंगा तो मैं ही। तो बिल्कुल जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो जीतेंगे तो आप ही। चलो बढ़े आगे। मैंने तो एक वृत्त बना लिया, यहाँ पर दो, यहाँ पर देखो बराबर जीवाएं बोला है तो दो बराबर जीवा पहले मैंने ड्रॉ कर लिया, AB और CD। कोई दिक्कत? केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते, यही हमको प्रूव करना है। केंद्र पर ये वाला कोण अंतरित कर रहा है और ये वाला कोण अंतरित कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसमें AB बराबर क्या है? CD है, ठीक है ना। हमें O केंद्र वाली वृत्त दे दिया है जिसमें AB बराबर क्या है? CD। ये तो बोला है ना, क्यों बराबर क्यों है? क्योंकि बोल दिया है कि बराबर जीवाएं, तो AB और CD क्या है? जीवा है। मैंने अभी कहा कि वृत्त बनाओ, ये वाला क्या होता है? जीवा होता है। तो AB बराबर CD हो गया। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण केंद्र पर आंतरित कोण क्या है? AOB और COD ये बराबर है। तो यही चीज हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा सर? आप लोग दिमाग लगाओ। सर अभी तो आपने कहा कि दोनों को सर्वांगसम कर देंगे ना सर, AOB और COD को, सर ये हो जाएगा प्रूव हम लोग का। सर सर्वांगसम होने से हर एक चीज बराबर होता है, अभी आपने बताया सर। तो अगर दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण भी तो सर बराबर हो जाएगा ना आपस का। बिल्कुल सही बोले आप लोग, वही करेंगे हम। क्या क्या ले लिए? AOB और COD में। तो AOB और COD में क्या क्या बराबर है? तो देखो पहले, एक तो AB बराबर CD दिया हुआ है, और OA बराबर OD नहीं होगा, OA बराबर OD नहीं होगा, अच्छा OA बराबर OC, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो OA और इसके जब ऐसे खींचते तो ये वाला OC के सेंटर में आता, ठीक है। तो OA बराबर OC और OB बराबर क्या? OD, इसके सेंटर में होगा, ठीक है। और OB बराबर OD, क्यों? वृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं हैं, और जब वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाए
तो हो गया बराबर यहाँ पर ये ओ ए बराबर ओ सी हो गया, ओ बी बराबर ओ डी हो गया, ए बी बराबर सी डी हो गया, तीन को चीज बराबर हो गया। तो कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी एस 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 सर्वांग समता नियम। और जब सर्वांग सम हो गया तो कह ही सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। कौन नियम से? नियम नहीं भाई, सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है, ये हम लोग का नियम ही है एक तरह से। समझ गए? ये दो प्रूफ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा आसान है। अगर एग्जाम में आए आप इसको छोड़कर आओगे तो यार मार खाओगे मेरे से। आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। अगर आप मेरे पास से पढ़ कर गए हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, कोई विद्यार्थी नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद कुछ प्रूफ लाऊंगा, बिल्कुल पानी जैसा कर दूंगा। और आप लोग किस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं वो भी कमेंट करके बोलना, ताकि आप लोग का भी आइडिया मुझे पता चले, ठीक है। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो जल्द से जुड़ जाना, वहाँ भी आप बात करें एग्जाम के बाद। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी लेता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।